फूलों की जन्नत में सब कुछ हमेशा की तरह खूबसूरत था, जब तक एक सुबह खुशबू रुक न गई। नदी ने पहली बार गाना छोड़ दिया और तितलियां एक दूसरे को खामोश नजरों से देखने लगी, जैसे कोई अनजान राज जागने वाला हो। मैं हूं जन्नत फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्विंकल सितारे। अगर आप भी मेरी तरह एआई वीडियोस बनाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुलपरी और फूलों की जन्नत का राज। एक बार का जिक्र है, एक जादुई जंगल था जिसे सब फूलों की जन्नत कहते थे। वहां की हवा में खुशबू बसी होती, फूल बातें करते, तितलियां नगमे गुनगुनाती और नदी हर वक्त मीठी धुन बजाती रहती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक अजीम दरख्त था, जादुई दरख्त, जिसकी शाखें फूलों से भरी होती और जहां सुबह की धूप सुनहरी जाल बनाती। उसी जादुई दुनिया में रहती थी एक परियों की शहजादी, गुलपरी। उसके लंबे गुलाबी बाल धूप में चमकते और हल्की हवा में रक्स करते। वह सफेद लिबास पहनती जिस पर फूलों के नाजुक जेवरात झिलमिलाते। हर सुबह वह जादुई दरख्त की ऊंची शाख पर बैठकर जंगल का नजारा करती, और जब वह गीत गाती तो तितलियां, परिंदे और हिरन भी उसके गिर्द जमा हो जाते। एक दिन गुलपरी ने महसूस किया कि जंगल कुछ बदला सा लग रहा है। न फूलों की खुशबू वैसी रही, न नदी की धुन। तितलियां भी उदास थी। मगर इस बार कुछ खतरनाक नहीं था, बल्कि एक राज छुपा हुआ था, एक ऐसा राज जो सिर्फ बहादुर दिल को ही दिखाई देता है। उसी लम्हे उसकी छोटी दोस्त, एक चमकती हुई तितली नूरानी, उसके कान के करीब आकर बोली, गुलपरी, तुम्हें एक राज सुनना है। आज फूलों की जन्नत में वो लम्हा आ चुका है जब सुनहरी कली खिलती है, एक ऐसा फूल जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देता है। वो कली खुलेगी तो जंगल की खुशबू, रंग और नगमे 100 गुना बढ़ जाएंगे। गुलपरी की आंखों में चमक आ गई। और वो फूल कहाँ है नूरानी? नूरानी ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो फूल जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खिलता है, जहां कौसोकसा हर वक्त नाचती है। लेकिन वहां जाना आसान नहीं। रास्ते में खुशबू की पहेलियां, तितलियों के दरवाजे और हंसते दरख्त मिलेंगे। गुलपरी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम चलते हैं। वह अपनी जादुई छड़ी संभाले नूरानी के साथ उड़ने लगी। रास्ते में एक दरिया आया जो हंसी हंसी में पहेलियां पूछता था। गुलपरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशबू उस दिल की है जो दूसरों के लिए महकता है। दरिया हंसा और रास्ता दे दिया। फिर फूलों की छतरियों का जंगल आया, जहां हर फूल एक छोटा दरवाजा था। नूरानी ने अपनी रोशनी से सही दरवाजा चमकाया और वह अंदर दाखिल हो गए। आखिर में वह कौसोकसा के पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक चमकदार कली बंद थी, जैसे नींद में हो। गुलपरी ने नरमी से उस फूल को छुआ और एक दिल से सरगोशी की, जाग जा, ए सुनहरी राज, फूलों की जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। फौरन कली खिल गई। उसकी रोशनी आसमान तक पहुंची, फूलों में मौसीकी गूंजी, तितलियां जगमगा उठीं और नदी ने दोबारा अपनी प्यारी धुन बजाई। जंगल एक ख्वाब बन गया। गुलपरी वापस अपने दरख्त पर आई। सब जानवर और परिंदे उसके गिर्द खुशी से झूम रहे थे। उस दिन के बाद जंगल पहले से भी ज्यादा जादुई, रंगीन और खुशबूदार हो गया। और गुलपरी, वह न सिर्फ परियों की शहजादी रही, बल्कि राजों की रखवाली भी कहलाई। उसने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई, मोहब्बत और जादू दिल के अंदर होते हैं। इख्तिताम। और इस तरह फूलों की जन्नत हमेशा के लिए मुस्कुराती रही, हर उस दिल के लिए जो सच्चाई, मोहब्बत
और खूबसूरती को महसूस कर सके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला देते हैं।